नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि संतोषवत न किमपि सुखम अस्ति, और इसका मतलब है कि संतोष या पेशेंस सबसे बड़ा सुख माना जाता है। तो कोशिश करिए उसको लाने का अपनी ज़िंदगी में। लोग हमेशा भूचाल में रहते हैं, एक होड़ में रहते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उससे बेहतर है कि थोड़ा संतोष करें, तो ज़िंदगी में जल्दी चीज़ें भी आएँगी और शांतिपूर्वक भी आएँगी। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। एंड वी हैड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे। कम है पर इफेक्टिव है। तो पूरे अखबार में अब चूंकि वो इलेक्शंस वाली ही चीजें अब चल रही हैं, तो हम लोग को उसमें जाना नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसका स्टेटमेंट देख के हम लोग को दूर ही रहना है। तो पहली चीज जो हमने देखी बड़ी बढ़िया थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरा थीम है, और उसके तहत एक जबरदस्त यूक्लिड ने इमेजेस भेजे हैं। एंड इट कुड बी वन ऑफ दोज हिंट्स टुवर्ड्स आवर डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की खोज में। आपको बता दें, पूरे यूनिवर्स का हमें और आपको सिर्फ 5% दिखता है, 5% पता है। 95% of what the universe is all about is still hidden from what it is really. हम लोग को पता ही नहीं 95% क्या होता है, और इसमें डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या है, ये क्यों हिडन है अभी तक, क्या ये इंटरेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के साथ। और जब यूनिवर्स एक्सपेंशन हो रहा था या फिर जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, तो उससे लेके अब तक क्या हमारा यूनिवर्स बहुत एक्सेलरेटेड मोड में एक्सपैंड कर रहा है। इन सारी चीजों का हमें नजरिया मिलेगा समझने का इसको पढ़ने पे। और हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, जो हमारा डेली न्यूज एनालिसिस होता है वहां पे। आपसे नीचे एक बस छोटा सा प्रश्न है, आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। ब्लू शिफ्ट फिनोमेना या रेड शिफ्ट फिनोमेना किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। ब्लू शिफ्ट फिनोमेना या रेड शिफ्ट फिनोमेना किससे रिलेटेड है, आप इसको जरूर बताइएगा। और ये एक, अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे, स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ को समझ पाएंगे, तो आप जरूर बता पाएंगे कि किससे रिलेटेड है। आपको हिंट दे देते हैं, यूनिवर्स का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट क्या है, जरूर बताइएगा। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना था, वैसे इसमें पढ़ना तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर इंडिया नेबरहुड में कुछ हो रहा है। Pakistan and China navies to carry out joint sea patrol. Now please understand, जैसे ही भारत ने 2+2 डायलॉग किया, वैसे ही चाइना के पेट में और पाकिस्तान के गुर्दों में दर्द होने लगा। अब वो पहुंच चुके हैं अरेबियन सी, और बोल रहे हैं कि अब हम अरेबियन सी में एक्सरसाइज भी करेंगे और हम यहाँ पे ज्वाइंट पेट्रोल भी करेंगे। ये सारा डिप्लोमेटिक टर्म होता है, ये सारा डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत होता है कि आप किसी जगह जाके कोशिश करते हो अपने चीजों को, कंसर्न को दिखाने का वाया दीज एक्सरसाइजेस। और मे बी यू जस्ट कॉल अपॉन द कंट्री नियर टू इट, देखो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो थोड़ा एक तौर पे ये लोग बस बनाए रहते हैं कि मैं आपको डराऊं, वो आपको डराए, ये बना रहता है डिप्लोमेसी में। हालांकि पाकिस्तान तो नॉन एग्जिस्टेंट है हमारे लिए ऐसे भी। हाँ, चाइना है जिसको हमें समझना होता है, देखना होता है। तो अगर वो अरेबियन सी में करेगा, तो आप ये मान लीजिए कि अगले 2-3 महीनों में भारत क्वाड के साथ एक्सरसाइज जरूर करने वाला है, पैसिफिक ओशन के आसपास, साउथ चाइना सी के आसपास। और यही चलता रहता है। तो ये भविष्यवाणी आप देख लीजिएगा, अगले 2-3 महीने में यही होगा। और जैसे ही 2+2 डायलॉग लगभग चीजें हम लोग फाइनल कर लेंगे, क्वाड में और मजबूती भी आने लगेगी, वैसे ही चाइना भी परेशान होगा। और जब चाइना परेशान होगा, तो उसको और हम परेशान करने के लिए साउथ चाइना सी के आसपास जरूर जाएंगे। या हम स्टेटमेंट दे देंगे कि फिलीपाइंस को फ्री नेविगेशन होना चाहिए, ये तो फिलीपाइंस का ही आइलैंड है, हम जानबूझ के स्टेटमेंट दे देंगे। तो डिप्लोमेसी का पार्ट है, हमें ये बस देखना है। गवर्नेंस के तहत हमें एक थीम मिला। सेंटर आस्क्ड द स्टेट्स टू यूज ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑन प्रिजन इनमेट्स रिलीज्ड ऑन पैरोल। तो कहा जा रहा है कि अगर कुछ प्रिजनर्स हैं, एक तो होते हैं कि हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स टाइप ही हैं, जिन पे ऊपर चार्जेस बड़े अच्छे खासे लगे हैं, और कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं जो पेटी क्राइम्स में अगर अंदर है, तो उनको पैरोल मिल जाती है, या फिर उनको मान लीजिए बेल पे आप बाहर भेज रहे हैं, जो भी कंडीशन है, मानी छुट्टी भी दे रहे हैं। तो सेंटर ने स्टेट से कहा है कि आप थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो। You can ask them to wear some devices and you can monitor and track them wherever they are going. अगर उनको लगता है कि गलत जगह जा रहा है, कुछ उल्लंघन कर रहा है, तो आप तुरंत पैरोल को कैंसिल कर दीजिए, वापस जेल पकड़ के ले आइए। तो ये चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स के तहत एक बात तो तय थी कि हमारे यहाँ पे 67% ऑफ द प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल। सेकेंड, जगह इतनी है नहीं, कैपेसिटी जितनी है उससे हम बहुत ज्यादा लोगों को रख रहे हैं अंदर। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है मैनेज करने को कि कैसे कहाँ पे रखा जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि आप उनको बाहर कर लो। खैर, एक मॉडल प्रिजन एक्ट भी है, आपको बता दें। एक मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट भी है, 2023 का है, जिसके तहत ये सारी चीजों को देखा जा रहा था। अब हमारे यहाँ पे आपसे सिंपल सा एक प्रश्न है कि प्रिजन एज अ सब्जेक्ट कहाँ पे है? क्या ये सेंटर के पास है, क्या ये स्टेट के पास है? जरूर आपको बताना है कि प्रिजन एज अ सब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में। देखते हैं कौन बता पाएगा।
अगला जो आज हमें पढ़ना था वो था कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मेरा जो थीम है वो है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का। इसके तहत क्या पढ़ना था समझिएगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करें तो लगभग बहुत पुराने तौर पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलते आ रहे हैं। जो मेरा अभी का अमेंडमेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, उससे बहुत चीजें बदल दी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने डाइल्यूट कर दिया आज तक का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये बोलता है कि बॉर्डर पे आराम से 10 किलोमीटर तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ये बोलता है कि जहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है वहां मैं फॉरेस्ट की चीजों को साख पे रखते हुए बना दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राम सभा अप्रूव करे या ना करे। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी सेम हैम्पर होती हैं, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट में चले जाते हैं तो आप सामने वाले को राइट्स नहीं दे पाते हो। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये सारी चीजें हैं जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में यूपीसी अनस्टॉपेबल्स पे। और जिनको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है वो चंद्रमौली SIR करके जुड़ जाइए, लाभ मिलेगा आपको। अगला जो टॉपिक आज हम देखते हैं वो है सिक्योरिटी इशू का। सेंटर एक्सटेंड्स यूएपीए बैन ऑन 8 नीति एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें पढ़ना था कि यूएपीए एक्ट वाकई में कितना पावरफुल है। क्या ये किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकता है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करके बैन कर सकता है? कौन इसमें इन्वेस्टिगेट करता है? ये सारा चीज हम यूएपीए में अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और ऐसे ही क्वेश्चन है जो लगभग आपके पेपरों में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। लेट्स सी दैट टाइम। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज इतना ही हमें इंपॉर्टेंट लगा अपने एग्जामों के लिए, तो कोशिश करिएगा इसको सही से देखने का। और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता आएगी। लेट्स डू दिस डिस्कशन ऑन यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल, जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेली। और ये निरंतर चल रहा है, एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ। इस बात को आप समझिएगा, एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते होगा कभी ब्रेक। लेट्स ज्वाइन देयर एंड डू आवर थिंग्स। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।